योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल करीब करीब फाइनल हो चुका है। योगी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन आज उनके नाम की चर्चा एक मुख्यमंत्री से ज्यादा नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर हो रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में मोदी की जगह ले लेंगे? इस सवाल का जवाब तो भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन योगी और मोदी के काम करने का स्टाइल करीब करीब एक तरह का है। दोनों जुझारू हैं, डेडिकेशन के साथ अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं, लेकिन क्या यह योग्यता योगी को मोदी के बराबर ला खड़ा करती है? हमने देश के कुछ पॉलिटिकली एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे बातचीत के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए क्या कहती है ये रिपोर्ट। पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो किया है, योगी जी आपको, आपकी सरकार को और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस निर्णय के लिए। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। M फॉर मोदी, Y फॉर योगी, ये भारत में आज का MY समीकरण है, जिसके सामने विरोधी पस्त हैं। कईयों की तो जमानत तक जब्त होती जा रही है। प्रचंड जीत, शानदार जश्न और जीत के बाद मोदी का शानदार भाषण। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। नरेंद्र मोदी उन चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिनकी भारत के लोगों में पॉपुलैरिटी ऐतिहासिक हो गई है, लेकिन ऐसी पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की भी है और जीत इसी ओर इशारा करती है। लेकिन इन दोनों चेहरों के लिए साल 2024 बहुत खास होगा। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो जाएगी 74 साल। बीजेपी में हाल के दिनों में नेताओं की उम्र को लेकर एक नया नियम सा बना है, जहां पुराने और उम्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रख दिया जाता है और नए नेताओं को मौका दिया जाता है। अगर ये रूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू हुआ तो उनके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी का अगला हकदार कौन होगा? जब जब ये सवाल उठता है कि मोदी के बाद अगला कौन, तब तब देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। यूपी से लेकर गुजरात और देश में इस वक्त ऐसा सेंटिमेंट नजर आ रहा है जिसमें योगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी होने का दावा किया जा रहा है, और इस दावे के पीछे का सबसे दमदार तर्क है कि दोनों लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सख्त रहते हैं। करप्शन दोनों को पसंद नहीं और सरकार चलाते हुए फूंक फूंक कर कदम रखना भी जानते हैं, ताकि उनकी छवि पर कोई एक हल्की उंगली भी न उठा पाए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। एक तो योगी को कहने में कम और करके दिखाने में ज्यादा भरोसा है, और अगर योगी ने पब्लिक से कोई कमिटमेंट कर दी तो फिर उसे जरूर पूरा करते हैं। उनके इसी स्टाइल को यूपी ने पसंद किया और दोबारा सत्ता में वापसी में उनकी मदद की। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा।
लेकिन क्या योगी में इतनी काबिलियत है कि वो देश के अगले नरेंद्र मोदी बन सकते हैं? मोदी और योगी दोनों हर दिन लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक दो बार नहीं बल्कि 4-4 बार योगी आदित्यनाथ बेस्ट सीएम का खिताब जीत चुके हैं। दोनों ही नेताओं के भाषण का स्टाइल एक तरह सा है। दोनों बेधड़क और बेरोक टोक बोलते हैं और जब बोलते हैं तो लगता है कि भीड़ ठहर कर उनकी बातों को सुनती है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों बातों को घुमा फिरा कर कहना नहीं जानते। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका स्टाइल भी योगी आदित्यनाथ की तरह था। बिना देखे बिना रुके ऐसे बोलते थे जैसे भीड़ में उत्साह भर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनके भाषणों में एग्रेशन कम हुआ। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के भाषणों को अगर देखें तो उनमें यह ज्यादा नजर आता था। यह देश आजाद हुआ, लेकिन मेरी सरकार को गौ वंश रक्षा के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिस देश में गौ रक्षा के लिए महात्मा गांधी जीवन भर लड़े थे, जिसके लिए आचार्य विनोबा जी ने जीवन के अंतकाल में अनशन किया था। हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जिसकी गाथा गाई थी, उस एक गौ रक्षा के कानून को मेरे गुजरात में मंजूर करवाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। आजाद हिंदुस्तान में साहब इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? वरना ये ऐसी चीज है जो सहज रूप से स्वीकार होनी चाहिए थी। 31 अक्टूबर साल 2012 को बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण उनके गोवंश प्रेम को बता रहा था। ठीक इसी तरह योगी आदित्यनाथ भी गाय और गोवंश से प्रेम करते हैं। ये क्या हो रहा है देश में? तो हमारे अफसर लोग भी बेचारे इसी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, तो क्या मैंने कहा ऐसा करो, आप एक सूची बनाओ, 4-6 लोग बैठो, कि जन्म से मृत्यु तक इंसान को कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है। क्रैडल से लेकर के अंतिम स्मशान तक कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेचारे बैठे, लगाया, छोटे होते ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गुलदस्ते, डिगना चाहिए, शादी में ये चाहिए, फलाने में, अच्छा। वो करीब करीब 976 प्रकार की चीजें मेरे पास लेके आए। साहब, जन्म से मृत्यु तक इतनी सेवाएं तो इंसान को लेनी ही लेनी पड़ती है। मैंने कहा ऐसा करो, आप एक सूची बनाओ, 4-6 लोग बैठो, कि जन्म से मृत्यु तक इंसान को कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है। क्रैडल से लेकर के अंतिम स्मशान तक कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो बेचारे बैठे, लगाया, छोटे होते ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गुलदस्ते, डिगना चाहिए, शादी में ये चाहिए, फलाने में, अच्छा। वो करीब करीब 976 प्रकार की चीजें मेरे पास लेके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी में एक और समानता है। जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने हर जिले में एक स्पेशल कोर्स की शुरुआत की और उस जिले को उसकी पहचान से जोड़ दिया, ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के हर 75 जिलों में होने वाले उत्पाद को उस जिले की पहचान से जोड़ दिया और इस योजना का नाम दिया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था? मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। आज देखिए, आज ये नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है।
योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के प्रति उनका कमिटमेंट और उनकी आइडियोलॉजी ये भी जनता के बीच एक समान दिखती है और यही वजह है कि जब इन्हें पूर्ण बहुमत मिला तो इन्हें अपनी आइडियोलॉजी और कमिटमेंट से कोई समझौता नहीं करना पड़ा। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा? पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। राजे रजवाड़े मारकाट में लगे हुए थे। ऐसे समय उस अंधकार के काल में भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं, मेरी भारत माता फिर एक बार जागृत हो गई है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरी भारत माता फिर एक बार जगत गुरु के स्थान पर विराजित होने वाली है। मैं मेरी आंखों से देख रहा हूं कि फिर एक बार पूरी मानव जात का कल्याण का काम यही मेरी भारत माता करने वाली है। पीएम मोदी और योगी दोनों का ही एकदम क्लियर कट मानना है कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं। मोदी के बाद हिंदुत्व के प्रति ऐसा समर्पण योगी में ही है, इसीलिए संघ भी योगी को पसंद करता है। दोनों ही नेताओं को कर्मयोगी बुलाया जाता है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग भी किया। पारिवारिक जीवन छोड़ दोनों ही नेता सामाजिक जीवन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी, दोनों पर करप्शन का एक रत्ती भर भी चार्ज नहीं। करीब 14 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री मिलने वाली सैलरी भी समाज सेवा में दे देते थे और योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, जिनके पास 100 करोड़ के फंड की देखरेख का जिम्मा है। लेकिन कभी भी इसमें से 1 रुपए भी इधर से उधर नहीं हुआ, यानी दोनों की ईमानदारी पर सुई भर भी शक नहीं किया जा सकता। दोनों एक माँ बाप के बेटे नहीं हैं, लेकिन एक पृष्ठभूमि के पुत्र हैं और वो पृष्ठभूमि उनको काम में जुझारूपन उनका दिखाती है, एक संयमता दिखाती है, एक लगातार लगे रहने की उत्कंठा दिखाती है। और दोनों ही लोग काम के पक्के हैं, 24/7 की राजनीति करते हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ सूझता नहीं है। परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं है। परिवार होते हुए भी उससे सत्ता को दूर रखते हैं और इस हद तक दूर रखते हैं कि परिवार वाले भी कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे भाई या पुत्र का होना ना होना क्या होगा। लेकिन वही परिवार वाले ये भी सोचते होंगे, गर्वित महसूस करते होंगे कि कितने गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे, प्रचारक जीवन जिया, इसलिए उस तरह से निष्ठा के साथ काम करते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो उन्हें मठ में एक सन्यासी होने की वजह से मिला। लेकिन दोनों का जो कॉमन ग्राउंड आता है वो आता है हिंदुत्व के एजेंडे पर, यानी हिंदुओं की बात, हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ाना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों के ऊपर कोई बैगेज नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। दोनों पूरी तरह से समाज कार्य के लिए ही समर्पित हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे अवसर कम देखने को मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही उसूल रहा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अगर फिर भी किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की या किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को गलती से चुनौती दी, फिर उसे उसकी मुकम्मल जगह पर भेजने में जरा भी दोनों ने देरी नहीं की। एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों,
पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक बात कही जाती है कि उनके कुर्ते में कोई जेब नहीं है। एक बार ऐसा लोगों ने देखा भी 2 जनवरी 2022 को। योगी प्रयागराज में एक पूजा पर बैठे थे, लेकिन पंडित जी को पैसे देने के लिए कुर्ते की जेब टटोलते रह गए, पैसा नहीं मिला। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में कभी कहा था, हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। योगी और मोदी के काम करने के स्टाइल में भी काफी समानता है। दोनों कम से कम खाते हैं। जी हां, हर सुबह योग करते हैं ताकि अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएं, और इसलिए दोनों हजार किलोमीटर तक नॉन स्टॉप प्रचार करते हैं। दोनों ही शाकाहारी हैं। योगी आदित्यनाथ का दिन सुबह 4 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन सुबह 5 बजे, यानी कि 1 घंटे देरी से शुरू होता है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से, जिनके मार्गदर्शन में नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिकों को देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। और आज यहां का सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोग डबल इंजन सरकार के कालखंड में उत्तर प्रदेश में महीने में 2 बार राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।